हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस का डेली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं 14 अक्टूबर 2020 का। हमारे फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम यहाँ पे। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR ने यहाँ पे रिलीज़ किया है द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ द डिजास्टर 2000 से लेकर 2019 तक जो रिपोर्ट है वो किया है। UNDRR ये इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में, और ये सर्व करता है एज अ फोकल पॉइंट इन द UN सिस्टम फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, और ये सपोर्ट करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से लेकर 2030 तक, जो एम था फॉर द सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द डिजास्टर लॉसेस, जो लॉसेस हो रहे थे डिजास्टर से, और ये बोथ मैनमेड एंड नेचुरल हजार्ड्स के लिए ये करता है। ये इन्फोग्राफिक में देख लेते हैं हम कैसे मतलब डिजास्टर के टाइप होते हैं। जियो फिजिकल होता है जिसमें जियो फिजिकल, एक बार मैं मार्कर से मार्क करता हूँ। जियो फिजिकल में देखते हैं हम अर्थक्वेक, मास मूवमेंट जो ड्राई होते हैं, वल्कनिक एक्टिविटी। हाइड्रोलॉजिकल में होता है फ्लड, लैंडस्लाइड एंड वेव एक्शन होते हैं। मेट्रोलॉजिकल में स्टॉर्म, एक्सट्रीम टेम्परेचर, जो फॉग्स वगैरह आते हैं। सो ये टाइप आपको पता होने चाहिए, समटाइम्स प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। क्लाइमेटोलॉजिकल में ड्रॉट, ग्लेशियल लेक, आउटबर्स, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। बायोलॉजिकल में एनिमल एक्सीडेंट, एपिडेमिक जो भी हुआ है कोरोना का, एंड इंसर्ट इन्फेस्टेशन। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में यहाँ पे इम्पैक्ट स्पेस वेदर से रिलेटेड यहाँ पे है। तो यहाँ पे कुछ की फाइंडिंग यहाँ पे दी है। सो मैं एक बार पढ़ता हूँ, होप आपको विजिबल होगा। की फाइंडिंग्स में यहाँ पे दिया है 2000 से लेकर 2019 तक, मतलब 10 सालों में यहाँ पे 7000 मेजर रिकॉर्डेड किए गए मतलब डिज़ास्टर इवेंट्स, जो क्लेम करता है 1.23 मिलियन लाइव्स को अफेक्ट किया था। यहाँ पे 4.2 बिलियन पीपल, यहाँ पे बहुत सारी मतलब एक से ज़्यादा ओकेजन हुए थे, और ये रिजल्ट करता है मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक लॉस 2.97 ट्रिलियन US$ इन द ग्लोबल इकोनॉमिक लॉसेस जो हुए हैं। तो यहाँ पे दिए जो मोस्ट अफेक्टेड है 3 कंट्रीज़ है, चाइना, US एंड इंडिया, और इंडिया एंड चाइना अकाउंट करता है मतलब इसका मतलब 2.8 बिलियन डिजास्टर अफेक्टेड पीपल, मतलब इतना पॉपुलेशन को अफेक्ट किया है सिर्फ इंडिया और चाइना में 2000 से लेकर 2019 तक। मेजोरिटी ऑफ द डिजास्टर इवेंट वेयर फ्लड, मतलब बाढ़ 44% उसका दिया है परसेंटेज, एंड स्टॉर्म इंक्लूडिंग द हरिकेन्स, साइक्लोन, स्टॉर्म सर्जेस 28% यहाँ पे दिया है। ये आता है मतलब फ्लड। अभी चाइना में बाढ़ आई है, हमारे इंडिया में भी बहुत बार आई है ना, बिहार में अभी आई थी, चेन्नई में आई थी। अर्बन फ्लड होता है कभी कभी, समटाइम्स मुंबई में आता है। इंडिया सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है बाय द फ्लड। 17 फ्लड इवेंट्स यहाँ पे हुए पर एक साल में। उसके बाद में शिफ्टिंग ऑफ द रेनफॉल पैटर्न मतलब बारिश का जो पैटर्न है बदल गया है। दीपावली में बारिश आती है ना, समटाइम कभी भी बारिश आ रही है, मतलब समर टाइम्स में बारिश आ रही है, बारिश के टाइम में बारिश नहीं होती है ऐसा। उसके बाद में यहाँ पे रिस्क टू द 70% ऑफ द ग्लोबल एग्रीकल्चर, जो रेनफेड एरिया है एग्रीकल्चर का, वो 70% रिस्क में है। इंडिया में 51% ऑफ द टोटल जोन एरिया जो रेन मतलब बारिश की इसमें आता है, कंट्रीब्यूट करता है नियरली 40% ऑफ द टोटल फूड प्रोडक्शन। उसके बाद में हमारे सेकंड टॉपिक पे आते हैं हम यहाँ पे, एक मिनट। सेकंड टॉपिक है हमारा हाउ इलेक्शन कमीशन डिसाइड ऑन द पार्टी सिंबल, मतलब पार्टी सिंबल कैसे ये डिसाइड करता है। सो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन होता है एज पर द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट अमेंडमेंट ऑर्डर जो होता है 2017 का, यहाँ पे फर्स्ट प्रोमोलगेट किया था इसको 1968 में अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। यहाँ पे पार्टी सिंबल का 2 टाइप होता है, रिजर्व और फ्री। अब रिजर्व सिंबल में क्या होता है, रिजर्व फॉर द रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के लिए होता है, विच कैन बी ए नेशनल पार्टी और द स्टेट पार्टी, मतलब नेशनल पार्टी हो सकती है जैसे बीजेपी, कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है ऐसा, और स्टेट पार्टी जैसे ये अपना शिवसेना वगैरह है उस तरीके से। करंटली यहाँ पे 8 रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी है एंड 64 स्टेट पार्टीज़ हैं। 2 और मोर रिकॉग्नाइज पार्टीज़ कैन हैव द सेम सिंबल, मतलब 2 से ज़्यादा रिकॉग्नाइज पार्टी का सेम सिंबल रह सकता है इफ़ दे आर नॉट कंटेस्टिंग इन द सेम स्टेट और यूटीज़, मतलब एक स्टेट में कंटेस्ट नहीं करने चाहिए इलेक्शन।
फ्री सिंबल यहाँ पे अलॉट किए जाते हैं रजिस्टर बट अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज और एनी इंडिविजुअल। यहाँ पे मोर देन 2500 से ज़्यादा अनरिकॉग्नाइज पार्टीज़ है इंडिया में, और यहाँ पे उनको मतलब सिंबल अलॉटेड किए गए। कैंडिडेट विल हैव टू प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ द 3 सिम्बॉल्स इन ऑर्डर टू प्रिफरेंस फ्रॉम द फ्री सिम्बॉल्स लिस्ट एट द टाइम ऑफ द फिलिंग नॉमिनेशन पेपर। इलेक्शन कमीशन यहाँ पे एम्पावर करते हैं टू डिसाइड द डिस्प्यूट अमंग द राइवल ग्रुप्स और द सेक्शन इन केस ऑफ द पार्टी स्प्लिट ऑफ द रिकॉग्नाइज पार्टी स्टॉकिंग क्लेम टू इट्स नेम एंड सिम्बॉल। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही होगी, सो आप यूट्यूब में यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे रजिस्ट्रार्ड जनरल ऑफ द इंडिया आरजीआई ने क्लैरिफाई किया है यूज़ ऑफ द आधार। अब आधार का कैसा यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। रिस्पॉन्स टू एन आरटी एप्लीकेशन आरजीआई यहाँ पे क्लैरिफाइड किया आधार इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द बर्थ डेथ एंड रजिस्ट्रेशन। बर्थ के लिए, डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। और उन्होंने कुछ और बताया, इफ आधार इज़ प्रोवाइडेड वॉलंटरी, मतलब वॉलंटरी मतलब खुद से प्रोवाइड करता है। इट मस्ट नॉट बी प्रिंटेड ऑन एनी डॉक्यूमेंट और स्टोर्ड इन एनी डाटाबेस, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे और स्टोर नहीं किया जा सकता उसके डाटाबेस में, किसी भी डाटाबेस में ऑफ द बर्थ एंड द डेथ इन द फुल फॉर्म। आधार यहाँ पे वेरीफिएबल होता है, 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन होता है, सबको पता है, बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ द इंडिया UIDAI है, UIDAI टू द रेजिडेंट ऑफ द इंडिया। आधार कलेक्ट किया जाता है ओनली फॉर पीस ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम एज जेंडर एंड एड्रेस अलॉन्ग विद द बायोमेट्रिक डाटा। आँखों का, हाथों का वहाँ पे लिया जाता है बायोमेट्रिक डाटा में। UIDAI एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है एस्टेब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ द आधार एक्ट 2016 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEIT जिसे बोलते हैं। इन 2018 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक अपहोल्ड किया था आधार स्कीम को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, provided certain riders regarding its use and the various services. Aadhaar cannot be made mandatory, मतलब मैंडेटरी नहीं कर सकते ओपनिंग द बैंक अकाउंट के लिए और गेटिंग फॉर द मोबाइल कनेक्शन और स्कूल एडमिशन के लिए मोबाइल का कनेक्शन वगैरह, और जो स्कूल एडमिशन के लिए होते हैं उसके लिए मैंडेटरी नहीं किया जा सकता है आधार को। ऐसा बोला गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 में। मैंडेटरी फॉर द लिंकिंग ऑफ द आधार एंड द पैन फॉर द फिलिंग ऑफ द इनकम टैक्स के लिए यहाँ पे लिंक किया जा सकता है आधार कार्ड को। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट आस्क फॉर द आधार, मतलब प्राइवेट कंपनी डिमांड नहीं कर सकती है आधार के लिए। ऐसे ने यहाँ पे स्ट्रक डाउन किया प्रोविजन इन द आधार लॉ अलाउिंग द शेयरिंग ऑफ द डाटा ऑन द ग्राउंड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। सो आधार कार्ड के बारे में आपको बताना चाहिए। वर्चुअल आईडी वगैरह आया है अभी। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2020 यहाँ पे रिलीज़ किया गया है बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने यहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2020 रिलीज़ किया। तो यही क्वेश्चन बन जाता है सबसे बड़ा प्रीलिम्स के लिए। और उसके बाद में यहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक IEA फ्लैगशिप पब्लिकेशन है, प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द हाउ द ग्लोबल एनर्जी सिस्टम वुड डेवलप इन द कमिंग डिकेड्स। यहाँ पे जो इफेक्ट हुआ है पैंडेमिक के कारण और इन अ पर्टिकुलर हाउ इट्स अफेक्ट्स द प्रोस्पेक्ट ऑफ द रैपिड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को यहाँ पे एग्जामिन किया गया है 2020 रिपोर्ट में। हाईलाइट्स यहाँ पे दिए, हाईलाइट्स पढ़ते हैं इस रिपोर्ट का। ग्लोबल एनर्जी डिमांड यहाँ पे सेट किया गया है टू ड्रॉप, मतलब जो ड्रॉप हुआ है 5% इन 2020। एनर्जी रिलेटेड CO2 एमिशन बाय द 7%, एनर्जी इन्वेस्टमेंट बाय 18%। हाँ, CO2 तो कम हुआ है क्योंकि बाहर ट्रैफिक वगैरह नहीं होता है, उससे निकलने वाला जो उसी की वजह से यहाँ पे थोड़ा डिमांड कम हुआ है। इन बाय 2040 कोल शेयर ऑफ द कंपनी एनर्जी मिक्स विल फॉल बिलो द 20% फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है तब से यहाँ पे मतलब ये 20% कम होगा। अब रिन्यूएबल मेनली सोलर ये विल पुश कोल ऑफ द ग्रिड और मीट करेंगे यहाँ पे 80% ऑफ द ग्रोथ इन द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बाय 2030। सो ये ऐसे जो टारगेट्स हैं आपको पता रहने चाहिए। उसके बाद में ग्रिड कुड जो ग्रिड है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, पूरे प्रोवाइड करेगा टू बी द वीक लिंक इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पावर सेक्टर। यहाँ पे कुछ इम्प्लीकेशन होंगे इसकी वजह से रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। और इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज जो है ये अच्छा मतलब रोल निभाएगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंगली वाइटर रोल इन इंश्योरिंग द फ्लेक्सिबल ऑपरेशन ऑफ द पावर सिस्टम विद इंडिया बिकमिंग द लार्जेस्ट मार्केट फॉर द यूटिलिटी ऑफ द स्केल बैटरी स्टोरेज के लिए। इंडिया के लिए अच्छा है यहाँ पे। और जो IEA यहाँ पे 1974 में यहाँ पे फाउंड किया गया था टू हेल्प द कंट्रीज कलेक्टिवली रिस्पॉन्स टू द ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शन। एक ऑटोनोमस बॉडी विद इन द OECD फ्रेमवर्क। इंडिया बिकेम एन एसोसिएट मेंबर इन 2017, मतलब मेंबर नहीं है, एसोसिएटेड मेंबर है IEA का, ध्यान में रखना। उसके बाद में कुछ न्यूज़ में थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ISCA ये 108 वाला जो होने वाला था एडिशन, 108 एडिशन होने वाला था, ये 2021 में होने वाला था, अभी 2022 में होगा।
अब ये इसका ओरिजिन कब हुआ था? इनिशिएटिव ये 2 ब्रिटिश केमिस्ट थे, नेमली प्रोफेसर J.L. सिमोनसन एंड प्रोफेसर P.S. मैकमोहन। इनका इसका एम था, मतलब ये ISCA जो है प्रमोट करना जो कॉज है साइंस में, साइंस के फील्ड में इन इंडिया बाय होल्डिंग द एनुअल कांग्रेस, मतलब एक एनुअल कांग्रेस मीटिंग बुला के उसको मतलब जो भी कॉज वगैरह हैं, जो भी फॉल्ट्स वगैरह हैं, उसको मतलब ये रिमूव करना। पब्लिशिंग द प्रोसीडिंग जर्नल्स, सिक्योरिंग मैनेजिंग एंड फंड्स को मतलब प्रमोट करना साइंस के लिए। फर्स्ट सेशन यहाँ पे कांग्रेस का हुआ था, हेल्ड इन 1914 में, 1914 में एट कलकत्ता। इन 1947 जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फॉर द जनरल प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन। द एडिशन वॉज हैज़ बीन कैरिड आउट ऑन द सक्सेसिव PMs, मतलब PM ही मतलब इसको ये करते हैं, जनरल जो प्रेसिडेंसी होता है सेशन का उसको। उसके बाद में यहाँ पे एशिया पैसिफिक ग्रुप APG ऑन द मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यहाँ पे बारे में ये न्यूज़ में था। अभी एक इंटर गवर्नमेंटल, ये APG जो है इंटर गवर्नमेंटल, ध्यान में रखना, ऐसे का सवाल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, इंटर गवर्नमेंटल या फिर ट्रीटी बेस है, ऐसे घुमा फिरा के। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, फोकस करता है ऑन एंश्योरिंग दैट इट्स मेंबर इफेक्टिवली इंप्लीमेंट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, प्लोरिफिकेशन, फाइनेंसिंग रिलेटेड टू द वेपन्स ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे 41 जुरिस्डिक्शनल मेंबर्स हैं ऑफ द APG विद इन द एशिया पैसिफिक रीजन। इंडिया इसका मेंबर है APG का, ध्यान में रखना। इंडिया मालदीव्स ने यहाँ पे लिंक किया है, इंक मतलब साइन किया है 400 मिलियन पैक्ट फॉर द कनेक्टिविटी। अभी इंडिया यहाँ पे प्रोवाइड करेगा 500 मिलियन पैकेज टू द मालदीव्स, और ये फंड करेगा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP। सो ये ध्यान में रखना, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंक्लूड करता है 100 मिलियन ग्रांट दिया जाएगा और 400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा। मतलब वो धीरे धीरे आप इन माले को मतलब जो मालदीव्स है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। GMC एक 6.7 किलोमीटर ब्रिज है एंड कॉजवे नेटवर्क फॉर द कनेक्टिंग माले। यहाँ पे अलग अलग आइलैंड है, विलिंगिली, गुलीफाउलू एंड थिलाफुशी। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बट ये आइलैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये मालदीव्स के। और इसके बाद में यहाँ पे सेकंड सिग्निफिकेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन मालदीव्स में आफ्टर चाइना, बैक चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज वॉज इनॉग्रेटेड। सो ये सेकंड सिग्निफिकेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है मालदीव्स का। इंडिया ने यहाँ पे प्रीवियसली लोन दिया था 800 मिलियन टू मालदीव्स। सो ये भी ध्यान में रखना। वुमेन साइंटिस्ट स्कीम ये लॉन्च की गई थी यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST ने 2002 से लेकर 3 तक। इसका इनिशिएटिव क्या है? प्राइमरी, हाँ इसका इनिशिएटिव है, ये प्राइमरीली प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी टू द वुमेन साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी बिटवीन द एज ऑफ द 27 से लेकर 57, मतलब जो भी वुमेंस वगैरह होती है उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है साइंस के फील्ड में, और ये ब्रेक दिलाता है इन देयर करियर बट डिजायर टू रिटर्न द मेन स्ट्रीम। अब यहाँ पे रिसेंटली वुमेन साइंटिस्ट ने अवेल किया है, वुमेन साइंटिस्ट को अवेल किया गया है दिस स्कीम थ्रू द मैथमेटिकल मॉडलिंग शोज that deadly effect of the nuclear weapon can be partially mitigated or reduced with the help of the dust particle. Take for the tribal, ये इनिशिएटिव है ट्राइफाइड सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द MSME जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। इसका एम है कैपेसिटी बिल्डिंग करना, इम्पार्टिंग द इंटरप्रेन्योरशिप स्किल टू द ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदर्स, एनरोल करता है अंडर द प्रधानमंत्री वंदन योजना। ये ट्रेनीज हैं विल अंडरगो 30 days of the program over the 6 weeks, इंश्योर कराता है हायर सक्सेस रेट ऑफ द ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स बाय एनेबलिंग एंड एम्पावरिंग देम टू रन देयर बिजनेस विद द मार्केबल प्रोडक्ट विद द क्वालिटी सर्टिफिकेशन। इसके बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है EV, ध्यान में रखना, एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है। इसका एम है स्ट्रेंथनिंग द इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन सिस्टम अक्रॉस द कंट्री, और ये इंप्लीमेंट कराता है अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ध्यान में रखना EVIN के बारे में। इसका एम है टू प्रोवाइड करना रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन द वैक्सीन स्टॉक्स एंड फ्लोज, जो भी वैक्सीन का स्टॉक्स होते हैं, फ्लोज होते हैं, स्टोरेज होते हैं, टेम्परेचर अक्रॉस ऑल द कोल्ड चेन पॉइंट्स इन द कंट्री। रिसेंटली EVIN इज बीइंग रिपर्पज फॉर द डिलीवरी ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन के लिए। एक्वापोनिक्स से ध्यान में रखना, ये न्यूज़ में रहता है। रिसेंटली क्या हुआ, पायलट एक्वापोनिक्स फैसिलिटी यहाँ पे डेवलप की गई बाय द CDAC द्वारा, जो मोहाली का है, यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंपोर्टिंग। एक्वापोनिक्स एक फॉर्म है एग्रीकल्चर, वहाँ पे कंबाइंस किया जाता है फिश को मतलब रेजिंग करने के लिए एक टैंक में, और रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर बोलते हैं विद द सॉइललेस प्लांट कल्चर, इसे हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। हाइड्रोपोनिक्स भी ध्यान में रखना, सॉइललेस प्लांट कल्चर। एक्वापोनिक्स एक न्यूट्रिएंट रिच वाटर फ्रॉम द रेजिंग फिश प्रोवाइड नेचुरल फर्टिलाइजर होता है फॉर द प्लांट, एंड द प्लांट को हेल्प किया जाता है टू प्यूरिफाई द वाटर फॉर द फिश। एक्वापोनिक्स सिस्टम में यहाँ पे 90% लेस वाटर का यूज़ किया जाता है कंपेरेटिवली ट्रेडिशनल फार्मिंग। सो आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया
14 अक्टूबर का विजनस का डेली करंट अफेयर है। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही होगी तो आप स्पीड को भी कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो, बिकॉज एक कम टाइम में एक मतलब आपको भी थोड़ा प्रॉफिटेबल हो सके, इसलिए मैं ये थोड़ा फास्ट करता हूँ। क्योंकि अगर आप इस पर 1-2 घंटा का वीडियो हो जाएगा, सो इट्स नॉट प्रॉफिटेबल टू यू। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।